इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भाजपा नेता शलभ मणि त्रिपाठी मुसलमानों को रिटर्न गिफ्ट दे रहे थे दोस्तों। अब इनको देश की अदालत की तरफ से रिटर्न गिफ्ट मिला है, वो भी कानूनी मुकदमों के रूप में। किसी को हिरासत में अगर पुलिस पीटे तो वो गैर कानूनी होता है दोस्तों, लेकिन उस गैर कानूनी कृत्य पर भी त्रिपाठी साहब चुटकारे ले रहे थे, जमकर मुस्कुरा रहे थे। अब इनके ऊपर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूपी के देवरिया से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, वो भाजपाई दोस्तों, वो भाजपा नेता, वो भाजपा के विधायक जो सहारनपुर पुलिस की बर्बरता का वीडियो शेयर करके जश्न मना रहे थे, फूले नहीं समा रहे थे। अब इनके ऊपर कोर्ट के आदेश के बाद डकैती और जानलेवा हमले जैसे कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। स्क्रीन पर आपको मैं न्यूज़ 18 की खबर इस वक्त दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक ये जो मामला है ये यूपी चुनाव के वक्त का मामला है, यूपी चुनाव के समय का मामला है दोस्तों। मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सपा प्रत्याशी प्रताप सिंह उर्फ पिंटू, जो कि सदर से सपा प्रत्याशी थे उस वक्त, उन पर भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी समेत कर्माजीतपुर गांव में जानलेवा हमला किया गया। शलभ मणि त्रिपाठी के साथ भी कई लोग थे जिन्होंने जानलेवा हमला किया, क्योंकि शलभ मणि त्रिपाठी उस क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ पैसे बांटने के लिए गए थे दोस्तों। मौके पर सपा प्रत्याशी पहुंच गए, प्रताप सिंह वहां पर पहुंच गए तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया इन लोगों के द्वारा, ऐसा आरोप कहता है, जिस आरोप के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं। जिस हमले में कई लोग गंभीर रूप से पहली बात तो घायल हुए, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया था। अब जब यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचा तो गौरी बाजार पुलिस को मामले की छानबीन करनी पड़ी, क्योंकि जिम्मेदारी दी गई थी कोर्ट की तरफ से। जब छानबीन हो गई तो फिर से कोर्ट में मामला गया और कोर्ट के आदेश पर शलभ मणि त्रिपाठी समेत तकरीबन 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, वो भी गंभीर धाराओं के तहत। अब किन किन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी आप सुन लीजिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बीजेपी से सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी तो एक हैं ही, उन पर तो मुकदमा दर्ज हुआ ही है, आपको मैंने बताया अभी। वहीं व्यवसायी संजय केडिया, आशुतोष ओझा, सुनील ओझा, सिद्धार्थ ओझा, मुकेश शर्मा निवासी गोरखपुर, सर्वेश मिश्र निवासी आजमगढ़, कमलेश मिश्र निवासी लखनऊ, प्रमोद सिंह निवासी कोड़ा, बरहज महर्षि मणि त्रिपाठी, इन सभी पर जानलेवा हमला और डकैती समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। न्यूज़ 18 के खबर का हवाला देकर बता रही हूँ दोस्तों अब आपको। तो शलभ मणि त्रिपाठी जी तो भाजपा के वो नेता है दोस्तों, जो ना सिर्फ राज्य यूपी की बात कर रही हूँ, ना सिर्फ राज्य बल्कि अपने करतूतों के चलते विदेश में भी फेमस हो चुके हैं। शलभ मणि त्रिपाठी नहीं तो सहारनपुर पुलिस की कस्टोडियल टॉर्चर का वीडियो शेयर करके कैप्शन लिखा था ना दोस्तों। क्या कैप्शन लिखा था? बलवाइयों को रिटर्न गिफ्ट, जब मुसलमानों को पीटा जा रहा था, जिनके ट्वीट ने अरब की मीडिया में भी काफी सुर्खियां बटोरी। अब आलम क्या है? अब आलम यह है कि एक बार फिर से महाराज सुर्खियों में है, लेकिन फर्क है दोस्तों, फर्क यह है कि इस बार तानों और आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं, उस वजह से सुर्खियों में है, क्योंकि इन्होंने जो कहा वो इन तक वापस लौट कर आया है। बोलते हैं ना कर्मा, जो लोग विश्वास नहीं करते उनको अब शायद विश्वास हो जाए। पत्रकारों से लेकर सभी लोग इस वक्त शलभ मणि त्रिपाठी की टांग खिंचाई कर रहे हैं, चुटकियां ले रहे हैं। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर मैं पत्रकार उत्कर्ष सिंह का ट्वीट दिखा रही हूं दोस्तों, जो अपने ट्वीट में लिखते हैं, कोर्ट के आदेश पर शलभ मणि त्रिपाठी समेत 10 लोगों पर जानलेवा हमले और डकैती समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि कानून का पालन किया जाए और विधायक जी को कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। वो आगे क्या लिखते हैं दोस्तों, उन्होंने फिर से अपना दूसरा ट्वीट भी किया। दूसरे ट्वीट में उन्होंने सारी गंभीर धाराओं का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि हत्या की कोशिश आईपीसी की धारा 307, दंगा बलवा आईपीसी की धारा 147, 148, 149, डकैती आईपीसी की धारा 395। ये सभी धाराएं किसी और शख्स पर अगर लगी होती तो अब तक उसे दंगाई घोषित कर उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता, लेकिन ये मुकदमा कोर्ट के आदेश पर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी समेत 10 लोगों पर दर्ज हुआ है। क्या कार्यवाही होगी? तो इन्होंने ये सवाल पूछा और इनका सवाल दोस्तों वाकई वाजिब है।
आप खुद देखिए जिस तरह से प्रयागराज में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड जो है पुलिस ने एक मुस्लिम शख्स को बता दिया, जावेद मोहम्मद को बता दिया, आफरीन के पिता को, उनके घर पर एक दिन में बुलडोजर चला दिया जाता है क्योंकि वो मुस्लिम है। इन पर तो देखिए बाकायदा कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। फिर त्रिपाठी जी की गिरफ्तारी होगी या ये महाराज भी खुले घूमेंगे, यही पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा सवाल नहीं है, इस वक्त सब यही सवाल पूछ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, सिर्फ उत्कर्ष सिंह नहीं बल्कि इस मामले में उन्होंने ही सिर्फ ट्वीट नहीं किया, इस मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मोहम्मद जबीर ने भी ट्वीट किया। उनका ट्वीट भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें वो लिखते हैं कि भाजपा के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी पुलिस कस्टडी में जानवरों की तरह पीटे जा रहे मुस्लिमों की वीडियो ट्वीट कर उसे रिटर्न गिफ्ट बता रहे थे। इन्हीं महोदय के खिलाफ अब जानलेवा हमले और डकैती समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। उम्मीद है विधायक जी खुद ही जज बनकर बुलडोजर चलवाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इस वक्त शलभ मणि त्रिपाठी की आलोचना हो रही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाएगा तो इस वक्त मांग ही एक हो रही है, और मांग क्या हो रही है कि भैया त्रिपाठी जी के घर पर कब बुलडोजर चलेगा। वहां का रास्ता देखा हुआ है क्या योगी जी के अधिकारियों को, कि नहीं देखा हुआ है? इनका घर देखा है, नहीं देखा है? लेकिन देखिए दोस्तों, हम तो कानून के मुताबिक बात करेंगे। कानून के मुताबिक अगर जावेद मोहम्मद को अपराधी बता दिया गया तो भी उनके घर बुलडोजर चलाया, जो कि गैर कानूनी था। और ये हम तो कह नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजों ने कहा है, लेकिन फिर भी योगी सरकार ने ये किया क्योंकि घर मुस्लिम का था, और सबसे बड़ी बात कि वो बीजेपी नेता नहीं थे, तो जो कर सकते हैं वो उन्होंने किया। बिल्कुल उसी तरीके से बेशक शलभ मणि त्रिपाठी के ऊपर भी केस दर्ज हुआ है, वो भी अपराधी बन गए हैं, लेकिन इनके घर पर भी ना बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। योगी सरकार में इंसानियत नहीं बची है। हम तो कानून के मुताबिक बात करेंगे ना। बेशक शलभ मणि त्रिपाठी अपराधी हैं, लेकिन बुलडोजर से किसी का घर तोड़ना गैर कानूनी है, और ये गैर कानूनी ही रहेगा। पर दोस्तों ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि योगी जी की भाजपा सरकार के रहते किनकी जिंदगियां उजाड़ी गई है, और आगे किनकी जिंदगियां उजाड़ने का सिलसिला जो है जारी रहेगा। इनमें भाजपाई अपराधी हो भी तो भी उनके घरों पर बुलडोजर चलाने के बारे में सोचा भी नहीं जाता है, और शायद आगे भी नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि वो भाजपा नेता हैं, विधायक है बाकायदा। यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ की इस बुलडोजर कार्यवाही का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, और लेकर कौन गए? वरिष्ठ वकील, वरिष्ठ जज। और कितना आगे बढ़ेगा ये मामला, ये अदालत तय करेगी। वहीं शलभ मणि त्रिपाठी, जिन पर जानलेवा हमला करने जैसे तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी की राह इस वक्त निहारी जा रही है, देखी जा रही है, क्योंकि योगी जी के अंदर तो देखिए अपने नेताओं के अपराधों पर कार्यवाही करने की हिम्मत होती नहीं है। वो बोल नहीं पाते हैं, इस पर कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, एकदम मौन व्रत धारण कर लेते हैं। पर अदालत अपना काम जरूर करेगी, जिन पर भरोसा अभी भी कायम है, बरकरार है। फिलहाल तो देखिए अपराधियों के लिए जगह जेल में ही है, लेकिन त्रिपाठी साहब बाहर घूम रहे हैं, तो योगी जी से इस पर भी सवाल पूछना चाहेंगे, इनकी जगह कब जेल में होगी। इसलिए देखना यही है, जो शलभ मणि त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि भाई वो कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, तो अगर अदालत ने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया तो फिर हम उम्मीद यही करते हैं कि भाई वो इस आदेश का पालन करें, क्योंकि वो सम्मान करते हैं तो पालन तो करना चाहिए। कोर्ट के इस आदेश पर दोस्तों शलभ मणि त्रिपाठी जी ने जो कही है ना बात, वो बताने के लिए भी आपको मैं नवभारत टाइम्स की खबर इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप वो खबर भी देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक त्रिपाठी साहब ने कहा कि भैया बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला और अपमान होगा, अगर उसका विरोध करने के लिए मुझ पर सैकड़ों मुकदमे भी दर्ज हो जाए तो मैं वो भी झेलने के लिए तैयार हूँ। इन साहब का कहना है वो तो घटना के वक्त मौके पर मौजूद ही नहीं थे। अब देखिए बिना सर पैर की बात कर रहे हैं, अब अगर मौके पर मौजूद नहीं थे तो कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश कैसे दे दिया? कोर्ट तो अदालत, जो अदालत है हमारे देश की माननीय अदालत, वो तो सबूत के आधार पर चलती है ना, कोई तो सबूत मिला होगा। योगी जी की पुलिस नहीं दिया है, हालांकि इनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर सामने आया है या नहीं इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है दोस्तों, लेकिन इस मामले को लेकर जैसे ही कोई अपडेट सामने आती है, चाहे वो गिरफ्तारी से जुड़ी हो चाहे कोई और अपडेट हो, मैं वो खबर लेकर, वो अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी, और उस पर भी इसी तरीके से संक्षेप में चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगी, ये मेरा वादा रहा। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।